दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। ओम प्रकाश राजभर का हालिया बयान उत्तर प्रदेश की राजनीति में इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि वो केवल एक पुराने राजनीतिक गठबंधन के टूटने की कहानी नहीं है, बल्कि 2027 विधानसभा चुनाव से पहले पूर्वांचल की राजनीति और पिछड़े वर्गों के वोट बैंक को लेकर चल रही बड़ी लड़ाई का हिस्सा भी है। राजभर ने जिस तरह सार्वजनिक रूप से कहा कि उन्होंने अखिलेश यादव को नहीं छोड़ा, बल्कि अखिलेश यादव ने उन्हें छोड़ दिया, उससे वो एक राजनीतिक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। उनका उद्देश्य ये दिखाना है कि समाजवादी पार्टी में सहयोगी दलों को पर्याप्त सम्मान नहीं मिलता और बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए में उन्हें ज्यादा राजनीतिक स्पेस मिला है। राजनीतिक रूप से ये बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि 2022 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का गठबंधन पूर्वांचल में काफी प्रभावी साबित हुआ था। सुभाषपा ने 6 सीटें जीतकर अपनी ताकत दिखाई थी। अगर ओम प्रकाश राजभर की राजनीतिक हैसियत का वस्तुनिष्ठ विश्लेषण किया जाए तो वो पूरे उत्तर प्रदेश के नेता नहीं है, लेकिन पूर्वांचल के कुछ जिलों में उनका प्रभाव वास्तविक और चुनावी परिणामों को प्रभावित करने वाला माना जाता है। राजभर समुदाय उत्तर प्रदेश में अनुमानतः 2 से 3% के बीच माना जाता है, लेकिन पूर्वांचल के कुछ जिलों में इसकी आबादी 8 से 15% तक पहुंच जाती है। यही वजह है कि छोटी दिखने वाली ये जातीय ताकत कई सीटों पर निर्णायक बन जाती है। ओम प्रकाश राजभर ने पिछले 1.5 दशक में खुद को राजभर समाज के सबसे बड़े राजनीतिक चेहरे के रूप में स्थापित किया है। उनके प्रभाव का केंद्र गाजीपुर, मऊ, बलिया, आजमगढ़, जौनपुर, वाराणसी का ग्रामीण इलाका, चंदौली, भदोही, मिर्जापुर, सोनभद्र और अंबेडकर नगर जैसे जिले माने जाते हैं। इन जिलों में राजभर वोटर संगठित रूप से मतदान करते हैं और स्थानीय चुनावी समीकरणों को प्रभावित करते हैं। जोनवार देखें तो सबसे मजबूत प्रभाव पूर्वांचल बेल्ट में दिखाई देता है। गाजीपुर, जहूराबाद, सैदपुर, जखनिया, जंगीपुर, मोहम्मदाबाद, मऊ सदर, घोसी, मधुबन, सिकंदरपुर, बेलथरा रोड, लालगंज, फूलपुर, पवई, मुबारकपुर, केराकत, मड़ियाहूं और आसपास की सीटों पर राजभर वोट बैंक का प्रभाव अपेक्षाकृत ज्यादा माना जाता है। इसके अलावा वाराणसी और चंदौली के कुछ इलाकों में भी उनका प्रभाव है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड और ब्रज क्षेत्र में उनकी राजनीतिक पकड़ लगभग 0 मानी जाती है। इसलिए ओम प्रकाश राजभर का असर राज्यव्यापी नहीं बल्कि क्षेत्रीय है, लेकिन जिन सीटों पर असर है वहां वो जीत हार का अंतर तय करने की क्षमता रखते हैं। 2022 विधानसभा चुनाव इसका सबसे बड़ा उदाहरण था। समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ लड़ते हुए सुभाषपा ने 6 सीटें जीती और कई सीटों पर गठबंधन उम्मीदवारों को अतिरिक्त बढ़त दिलाई। उस समय अखिलेश यादव की रणनीति थी कि यादव मुस्लिम वोट बैंक के साथ छोटे पिछड़े समुदायों को जोड़ा जाए। राजभर उसी रणनीति का अहम हिस्सा थे। पूर्वांचल में बीजेपी को चुनौती देने के लिए राजभर वोटों का एक हिस्सा समाजवादी गठबंधन के पक्ष में गया और इसका लाभ कई सीटों पर मिला, लेकिन गठबंधन टूटने के बाद स्थिति बदल गई। अब वही वोट बैंक पूरी तरह समाजवादी पार्टी के साथ नहीं माना जाता। एक इंटरव्यू में ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि अखिलेश यादव के साथ गठबंधन हमने नहीं तोड़ा बल्कि अखिलेश यादव ने तोड़ा है। ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि आजमगढ़ का बाई इलेक्शन हो रहा था। मैं 300 लोगों के साथ लगातार जमीन पर काम कर रहा था। एक रोज अखिलेश यादव मुझे सभी विधायकों के साथ मीटिंग के लिए बुलाते हैं, हम पहुंचते हैं लेकिन मीटिंग नहीं होती। और उसके बाद जब आजमगढ़ बाई इलेक्शन की बात होती है तो मैंने अखिलेश यादव से कहा कि आपको एसी के कमरे से निकलकर जमीन पर काम करना चाहिए, और यही बात अखिलेश यादव को अखर गई और उन्होंने कहा कि अब हम एक दूसरे के साथ काम नहीं कर सकते, आप कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र हैं। ओम प्रकाश राजभर इस इंटरव्यू में कहते हैं कि मैंने अखिलेश यादव से कहा कि आप मुझे लिख कर दे दीजिए, और उन्होंने लेटर पैड पर लिख कर मुझे दे दिया कि अब समाजवादी पार्टी के साथ ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा का कोई संबंध नहीं है और वो कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र है, और उन्होंने दस्तखत कर दिए। इसी पर्चे को मैंने तलाक मान लिया। हालांकि यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य समझना यह भी जरूरी है कि राजनीतिक विश्लेषक जो मानते हैं ओम प्रकाश राजभर का व्यक्तिगत प्रभाव और उनके समुदाय का कुल वोट प्रतिशत अलग अलग चीजें हैं। हर राजभर वोटर सुभाषपा को वोट देता हो ऐसा भी नहीं।
बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बीएसपी के पास भी राजभर समुदाय का एक हिस्सा रहता है। लेकिन ओम प्रकाश राजभर की मौजूदगी से 2 से 5% तक वोटों का झुकाव प्रभावित हो सकता है और उत्तर प्रदेश की कई सीटों पर यही अंतर निर्णायक साबित होता है। 2027 चुनाव में एनडीए के लिए राजभर का महत्व इसी वजह से बढ़ जाता है। बीजेपी को पता है कि 2024 लोकसभा चुनाव में पूर्वांचल की कई इलाकों में उसे अपेक्षित प्रदर्शन नहीं मिला था और ऐसे में बीजेपी गैर यादव पिछड़े वर्गों को फिर से मजबूती से अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है। निषाद पार्टी के संजय निषाद, अपना दल की अनुप्रिया पटेल और सुभाषपा के ओम प्रकाश राजभर इसी रणनीति के 3 बड़े स्तंभ माने जाते हैं। बीजेपी का लक्ष्य यह है कि यादव वोट बैंक समाजवादी पार्टी के साथ रहे तो भी गैर यादव पिछड़ों का बड़ा हिस्सा एनडीए के साथ बना रहे। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन को इससे कितना नुकसान होगा, इसका उत्तर सीट दर सीट अलग अलग हो सकता है। पूरे उत्तर प्रदेश में देखें तो राजभर का प्रभाव 403 सीटों पर नहीं है, लेकिन हां, पूर्वांचल की लगभग 35 से 50 सीटों पर उनकी मौजूदगी समीकरण को बदल सकती है। इनमें से करीब 20 से 25 सीटें ऐसी मानी जाती हैं जहां राजभर वोट निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। यदि इन सीटों पर राजभर वोट एनडीए के पक्ष में संगठित रहता है तो समाजवादी गठबंधन को सीधा नुकसान हो सकता है। लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी है। 2024 लोकसभा चुनाव ने दिखाया है कि कई स्थानों पर जाति नेतृत्व से ज्यादा व्यापक राजनीतिक माहौल प्रभाव डालता है। यदि 2027 में समाजवादी पार्टी का पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक अभियान मजबूत रहता है और गैर यादव पिछड़ों का एक हिस्सा उनके साथ बना रहता है तो राजभर का प्रभाव सीमित भी हो सकता है। यानी केवल ओम प्रकाश राजभर के एनडीए में होने से बीजेपी को स्वतः सभी राजभर वोट नहीं मिल जाएंगे। उसे उस समर्थन को बनाए रखने के लिए स्थानीय संगठन और उम्मीदवार चयन पर भी काम करना होगा। जहां तक राजभर और अखिलेश यादव के रिश्ते की बात है, राजभर का हालिया खुलासा राजनीतिक रूप से ये संदेश देने का प्रयास है कि गठबंधन टूटने के लिए वो जिम्मेदार नहीं थे। इससे वो अपने समर्थकों के बीच ये नैरेटिव बनाना चाहते हैं कि उन्होंने सम्मान के साथ राजनीति की, जबकि समाजवादी पार्टी ने उन्हें पर्याप्त महत्व नहीं दिया। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के समर्थक ये तर्क देते हैं कि गठबंधन टूटने की वजह राजभर के लगातार बदलते राजनीतिक रुख और सार्वजनिक बयान थे। लेकिन इस मुद्दे का राजनीतिक लाभ किसे मिलेगा, ये काफी हद तक मतदाताओं की धारणा पर निर्भर करेगा। 2027 के चुनावी परिदृश्य में निष्कर्ष ये है कि ओम प्रकाश राजभर अकेले चुनाव नहीं जिता सकते, लेकिन वो चुनाव हराने या जिताने की क्षमता रखने वाले क्षेत्रीय नेता जरूर हैं। उनकी ताकत मुख्य रूप से पूर्वांचल की 30 से 50 सीटों के बीच केंद्रित है। बीजेपी के लिए वो गैर यादव पिछड़े वोटों को साधने का महत्वपूर्ण माध्यम है, जबकि समाजवादी पार्टी के लिए उनकी अनुपस्थिति पूर्वांचल में एक चुनौती है। यदि चुनाव बेहद करीबी मुकाबले में बदलता है तो ओम प्रकाश राजभर जैसे क्षेत्रीय नेताओं का प्रभाव अपेक्षा से कहीं अधिक महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। यही वजह है कि 2027 के चुनाव में भले ही लड़ाई योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के नेतृत्व के बीच दिखाई दे, लेकिन पूर्वांचल की कई सीटों पर ओम प्रकाश राजभर जैसे नेताओं की भूमिका परिणाम तय करने वाली साबित हो सकती है।